Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी कल ही मैंने एक पोस्ट देखी है और उस पोस्ट पे हमारे जो मसीही मेल्स हैं उनकी जानिब से एक मैसेज था मसीही फ़ीमेल्स के लिए। मैसेज कुछ इस तरह से था कि जो हमारी मसीही फ़ीमेल्स हैं वो पढ़ लिख जाती हैं तो वो डिमांडिंग हो जाती हैं शादी के लिए, और फिर ऐसे है कि वो जो मेल्स हैं, जो हमारे मसीही मेल्स हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लाइक वो उनमें वही चीज़ें ढूंढती हैं, अपनी सैलरी से ज़्यादा सैलरी या अपनी एजुकेशन से ज़्यादा एजुकेशन। तो इस वजह से वो हमारे मसीही मेल्स को लाइक इम्पॉर्टेंस नहीं देती हैं और इस तरह के कुछ इश्यूज़ थे। समझ तो गए होंगे आप। ओके, ठीक है। अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मीन्स हमारे मसीही मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उन्होंने इस तरह से किया है। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो ये 3 फिंगर्स आपकी तरफ आती हैं। इट मीन्स कि सिर्फ इस तरफ ही प्रॉब्लम नहीं है, इस तरफ भी प्रॉब्लम है। लेकिन चलें, मैं अभी स्पेशली जिस पर उन्होंने बात की है उस चीज़ के साथ किसी लिहाज से एग्री भी हूँ। और पहले तो मैं एग्री करती हूँ इस बात पे कि ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। और जो फीमेल्स एजुकेशन ले लेती हैं और फिर वो अच्छी जॉब्स पर और अच्छी सैलरीज लेना शुरू कर देती हैं, फिर वो डिमांडिंग हो जाती हैं और वो कोशिश करती हैं कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा ही हो। ठीक है, मैं मान गई, आपकी बात के साथ एग्री कर लिया। मीन्स मैं इस बात को जो आपने की थी उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और ना सिर्फ एक्सेप्ट करती हूँ बल्कि जो फीमेल्स इस चीज़ को सोचते हुए अपने ईमान से हट जाती हैं और गैर कौम में चली जाती हैं, मैं उस बात को भी एक्सेप्ट करती हूँ और इस बात को गलत करार देती हूँ और इस बात की नफ़ी करती हूँ और कहती हूँ कि फ़ेथ जो है वो सबसे फ़र्स्ट है। और ये मैटर नहीं करता कि आपकी जो कम्युनिटी का पर्सन है वो अगर ईमानदार है तो हमें उन्हीं को सिलेक्ट करना चाहिए। डेफिनेटली ये नहीं सोचना चाहिए उनकी सैलरीज़ क्या हैं और उनकी लाइक जॉब क्या है और वो मुझे फैसिलिटीज़ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ठीक हो गया, अब इसमें आपकी बात मैंने मान ली। अब चलते हैं, इसका ये वाला रुख भी देखते हैं। लाइक ये 3 फिंगर्स आपकी तरफ भी आती हैं ना जब आप किसी को कुछ कहते हैं। अब जो 3 फिंगर्स आपकी तरफ आ रही है ना, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बात ये आ रही थी कि जो हमारे मसीही मेल्स हैं वो अक्सर तौर पर रिच नहीं होते हैं। रिच मैं इसको नहीं कहूँगी जिनके पास बड़े बंगले और गाड़ियाँ हों। रिच में मैं उन लोगों को लेके आती हूँ जो तकरीबन 2-3 टाइम का खाना अच्छे से खा सकते हैं। बेसिक नीड्स जो हैं, बेसिक नीड्स प्रॉपरली आराम से पूरी कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, रिश्तेदारों को नहीं देखना पड़ता, तरले नहीं डालने पड़ते। तो मैं उनको लेके आऊँगी रिच कैटेगरी में। ठीक है, अगर इस कैटेगरी में भी आप नहीं आते हैं, मैं मेल्स की बात कर रही हूँ, इस कैटेगरी में भी आप नहीं आते हैं, तो क्या ये फीमेल्स का हक नहीं बनता है कि वो अपने लिए कुछ ऐसा पर्सन देखें, कोई ऐसा शख्स देखें, शायद उन्होंने कैसी ज़िंदगी मुश्किल गुजारी है या कैसे वो पढ़कर आगे गई हैं, तो अगली लाइफ में उनको अगर अच्छी चीज़ें मिल जाए। मैं ये उनके लिए बात कर रही हूँ जो फेथ में रह के हैं, मैं आउट ऑफ द फेथ बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बिल्कुल गलत है, उस पर तो हम बात करेंगे ही ना अभी। तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो ऐसे शख्स को ढूंढें? और अगर वो ऐसे शख्स को ढूंढने जाती हैं और अगर हमारी मसीही कम्युनिटी में ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो इससे बेहतरीन बात, खूबसूरत बात क्या हो सकती है? आपको पता है कलाम मुकद्दस के मुताबिक आपको मेल्स को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। पहले चले, यहोवा खुदा अपने आप को एज ए मेल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, करता हूँ, मैं हूँ जैसी बात वो एज ए मेल इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले किसको बनाया गया? आदम को बनाया गया। औरत को क्या किया गया? उसकी मददगार बनाया गया, हेड नहीं बनाया गया। जीसस क्राइस्ट एज ए मेल इस दुनिया में आए। यहोवा खुदा फरमाते हैं कि जहाँ तुम कदम रखोगे ना वो जगह ही मैं तुम्हें दे दूंगा। वो कहते हैं तुम शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। मेल्स मेल्स मेल्स, बाइबल मुकद्दस में, पूरी बाइबल मुकद्दस में डोमिनेंसी रखी है मेल्स ने। खुदा ने मेल्स के अंदर एक डोमिनेंसी रखी है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ये डोमिनेंसी आप हासिल क्यों नहीं करते हैं? मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि अगर कहा जाता है कि मेल्स अगर अमीर नहीं होते या अमीर में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं होते, तो फीमेल उनसे शादी करना पसंद नहीं करती। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अमीर होने में बुराई क्या है? क्या बुराई है कि जो आप वक्त ज़ाया करते हैं, सो के गुजार देते हैं, स्टडीज़ नहीं करते हैं? ओके फाइन, स्टडीज़ नहीं की आपने, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ज़्यादा मेहनत करें, काम कर लें, बिजनेस कर लें, ये चीज़ें कर लें, वो कर लें, इस तरह की सारी चीज़ें आप अवेल नहीं करते हैं और सिर्फ आप बैठ कर, खाली हाथ बैठ कर 10,000 20,000 की सैलरी पे सिर्फ देखते रहते हैं और फिर ये सोचते रहते हैं कि हमें कोई अच्छी लड़की मिल जाए, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए और हमने मेहनत नहीं करनी।
ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, हमने ऐसे ही रहना है, हम इतना ही कर सकते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से जो हमने अपने इर्द गिर्द बना लिया हुआ है उससे बाहर नहीं आएंगे। हमने ये सब कुछ नहीं करना। आपको क्या लगता है वो जिस मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जो अमीर है, उसने कैसी अमीरी उसको अबाउजदाद से ही मिल गई थी? मैं आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ 1% लोग हैं जो अपने अबाउजदाद से ही अमीरी को लेके आते हैं और उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। मैक्सिमम लोग 99% लोग खुद अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से आगे बढ़ते हैं। अगर वो आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? खुदा ने आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, अपने बेटे करार दिया है, तो आप वो डोमिनेंसी लेते क्यों नहीं हैं? आपको हर चीज़ में डोमिनेंसी चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। खुदा ने आपको डोमिनेंसी दी है। मसीही मेल से बेहतरीन मेल्स दुनिया में नहीं हो सकते। अगर वो कलाम के मुताबिक चलते हैं तो कलाम तो फरमाता है सुस्ती वाले हाथ छोड़ दो। वो तो कहता है काहिल होना छोड़ दो, लेजीनेस छोड़ दें। वो कहता है चूंटी से जाओ और उसकी रविशें सीखो। वो कहता है काहिल के लिए इस तरह से काम करना है जैसे बिस्तर पर अपनी करवटें लेते रहना। कलाम में मुक़द्दस इंसाल की किताब पढ़ के देखें, वो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है काहिल इंसानों के लिए, लेज़ी लोगों के लिए जो मेहनत नहीं करते हैं। वो कहते हैं जाड़े में बो, मीन्स सर्दियों में अपने आप को तकलीफ दो और बो ताकि वक्त आने पर काटो। अगर आप इन सारी चीज़ों पर अमल कर रहे हैं और फिर भी आप सारी चीज़ें ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाए ना, फिर आप कह सकते हैं ओके फाइन, मैंने बड़ी मेहनत की, मेरे से कुछ हुआ नहीं। आप करते ही नहीं हैं, कोशिश नहीं करते। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो नहीं करते हैं, और ये मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी में है। अगर हमारी फीमेल्स एजुकेशन ले लेती हैं, अगर हमारी फीमेल्स आगे बढ़ जाती हैं, तो उनको उनके कंपैरिजन में कोई मिलता ही नहीं है। हम इस पर भी बात करेंगे कि हमें किस तरह एक दूसरे को कवरेज देनी चाहिए, लेकिन आज का मेरा पॉइंट ये है कि अमीर बनने में या मेहनत करने में, या अगर आप 10,000 कमाते हैं तो उसको 20,000 बनाने में अगर आपको डबल जॉब करनी पड़ जाती है, डबल काम करना पड़ जाता है, तो बुराई क्या है भाई? क्यों आप अपने आप को ऐसा नहीं बनाते कि लाइन लगी हो लड़कियों की? अच्छा नहीं लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा कि आपके पास गाड़ी है, अपना घर है, अच्छी अर्निंग है, आपको 2 3 4 5 रिश्ते आ रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है, किसको सिलेक्ट करूं? क्यों ऐसा नहीं है? हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि अगर मेल्स पढ़ लिख जाते हैं तो वो अनएजुकेटेड या कम एजुकेशन वाली लड़कियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फीमेल्स क्यों नहीं? मैंने कहा हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप डोमिनेंट हैं, अगर आप माशरे में खुदा की नज़र में एक डोमिनेंसी रखते हैं, बेशक कलाम के मुताबिक आप डोमिनेंट हैं, बेशक खुदा की नज़र में मेल और फीमेल में फ़र्क नहीं है, लेकिन कलाम डोमिनेंसी आपको देता है। औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह है ना? ऐसे तो नहीं लिखा हुआ कि मर्द का सर औरत है, तो भी डोमिनेंसी है ना? आपको प्रोटेक्टर बनाया हुआ है, आपको करियर प्रोवाइडर बनाया हुआ है, आपको मैनेज करने वाला बनाया हुआ है। तो आप उन चीज़ों को, इन डोमिनेंसीज को अपने अंदर उजागर क्यों नहीं करते? सिर्फ बातों की हद तक कि हम डोमिनेट रहें, हम इस तरह रहें, और जहाँ पर आपकी बारी आ जाए आप वहाँ पर पीछे हट जाएं। क्यों? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर ईमानदार मसीही हैं तो आप मेहनत भी करेंगे, क्योंकि कलाम ने लिखा है ना मेहनत करें। अगर आप बाइबल मुकद्दस की रीडिंग करते हैं तो वहाँ से आप जो चीज़ें सीखेंगे वो मेहनत करने के लिए कहता है। मैं दुनियावी ज़िंदगी की बातें कर रही हूँ, और दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ आपको एक अच्छे ईमानदार मसीही होना ज़रूरी है। और अगर आप एक अच्छे ईमानदार मसीही हैं तो फिर आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि मुझे लेज़ी रहना है, मुझे सोते रहना है। वो कहता है सुबह सवेरे उठो, तड़के उठो, खुदा की शुक्रगुजारी करो और अपने कामों पे निकल जाओ। क्यों ऐसा नहीं होता है? आप अपने इर्द गिर्द देख लें, कितने हमारे मेल्स हैं जो स्किल्ड हैं। स्किल्ड मीन कि जो अपना काम कर सकते हैं और काम करना जानते हैं, बहुत कम। ज़्यादातर मैं बताऊं छोटी छोटी सैलरीज पे फैक्ट्रीज़ में लगे हुए हैं, दूसरों के काम करते हैं। और अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ लिख जाता है ना, वो इंसल्ट फील करता है कि वो लाइक छोटे काम समझते हैं हर काम को, किसी ना किसी काम को। और जो बड़े टीनेजर्स, अर्ली मेल्स होते हैं ना, स्टडीज़ की तरफ चले, उनका अगर ध्यान नहीं भी गया ना तो उनकी ईगो ही नहीं ख़त्म होती। मैं बार्बर की शॉप में काम करूं, या मैं ये वाला काम सीखूं, मैं दर्जी बनूं, मैं ये 2 महीने इधर, 2 महीने उधर, 2 महीने उधर, 6 महीने उधर, और एट द लास्ट कुछ भी नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? कहीं जॉब करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, दे आर सेटिस्फाइड। आफ्टर दैट गेट मैरिड, हैव किड्स, और उसके बाद ज़िंदगी जैसी की तैसी चलती रहती हैं, और फिर वो और कुछ कर ही नहीं सकते। टाइम गुजर जाता है ना, फिर वो 10-12 हज़ार के साथ जैसे तैसे गुजारा करना होता है। और वो अगर 500,000 साल के बाद बढ़ जाएगा ना, वो उसी पे सेटिस्फाइड है, उसी पे खुश है। क्यों आप लोग मेहनत करना पसंद नहीं करते? क्यों आप लोग अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए बड़े अच्छे सपोर्टर नहीं बनते हैं? क्यों आप लोग यही सोचते रहते हैं कि बस ऐसे ही जीना और जीते रहना? आपके माँ बाप किराए पे रहते थे, आप लोगों को उसी
मतलब मेरा फादर अगर किराए पे रहता था तो मुझे अपना घर लेना है। अगर मेरे फादर के पास साइकिल है ना, बाईसाइकिल है, तो मुझे बाइक लेनी है, मोटरसाइकिल। अगर मेरे बाप के पास मोटरसाइकिल है तो मुझे गाड़ी लेनी है। क्यों आप बड़ा नहीं सोचते? खुदा कहता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, बस तुमने करना क्या है, मेरी रास्तबाजी की तलाश करनी है और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। जब आप ये सब कुछ करेंगे और वो आपको देने के लिए तैयार है तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? इट मीन्स कि आप चाहते नहीं हैं आपको मिले, यहाँ आप मांगते नहीं हैं और यहाँ आप मेहनत नहीं करते। देखें, सिर्फ और सिर्फ मांगने से चीज़ें नहीं मिल जाती हैं। कलाम कहता है ना कि आप करेंगे तो मिलेगा ना, अमल करना पड़ेगा। ईमान तो आपका है कि आपको खुदा देगा, अमाल तो आप ही नहीं करने हैं। तो क्यों नहीं करते हैं आप वो सब चीज़ें? क्यों नहीं आप वो सारी फैसिलिटीज़ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए वो क्या कहते हैं, अर्न नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप उस तरह से कोशिश नहीं करते हैं। क्या दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं आसमान से कामयाबियाँ लेके आए हैं या फिर उनको कामयाबियाँ ऐसे ही मिल गई हैं रास्ते में पड़ी हुई? नहीं, मेहनत की है। गूगल देखें, यूट्यूब देखें, हर जगह पे आपको हिस्ट्री मिल जाएंगी चीज़ें आपको जो आपको सेटिस्फाइड कर सकें कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, अमल से ही सब कुछ मिलता है। अमल से ही आपकी ज़िंदगी बननी है, जन्नत भी बना ले, जहन्नम भी बना ले। और प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सही है, मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि जो इस तरह करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी वीकनेस है, जहाँ पर आप में प्रॉब्लम है, प्लीज़ उनको बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा नहीं लगेगा कि 4-5 रिश्ते आपके पास हैं और आपको सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अच्छा नहीं लगेगा जब आप वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की लड़की को सिलेक्ट कर सकेंगे। तो ये मैं अभी यकतरफ़ा बात कर रही हूँ, मैं मेल्स की तरफ हूँ बस इसलिए। तो प्लीज़ आप खुद कोशिश करें कि आप आगे बढ़ें। मुझे अपने मसीही मेल से कहना है, यू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स आपको इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। आप बहुत बेहतरीन शख्स हो सकते हैं, होंगे, हाँ, अगर आप कलाम के मुताबिक हैं। और कलाम के मुताबिक सिर्फ ईमानदार होना ही नहीं है, कलाम कहता है मेहनत करो। जहाँ जहाँ पर भी आप ओल्ड टेस्टामेंट में चले जाएं, बुजुर्ग अब्राहम के पास चले जाएं, दाऊद बादशाह के पास, सुलेमान, ये वो सब, क्या ये लोग बड़ी गरीब थे और बेचारगी की ज़िंदगी गुजार रहे थे? खुदा ने इनको कुछ नहीं दिया था। सब कुछ, जब आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो खुदा आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। इसलिए हार मानकर मत बैठें। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और जब खुदा आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ है? अगर फीमेल्स पढ़ सकती हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर फीमेल्स अच्छी जॉब्स ले सकती हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते? अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देखें तो आपको अपने सवालों के जवाब खुद बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।